तुलसीदास जी कह रहे धनुष बाण जो लिया ना, इसलिए नहीं कि लेके खड़े हैं और मंदिर में आओ 5 रुपए के 2 बतासे चढ़ा दिए बोले हो गया काम, ऐसे नहीं। तुम 2 बतासे चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, तुम्हारे लिए कौन व्यक्ति क्या षड्यंत्र रच रहा है भगवान को यहाँ से पता है। तुम्हें तो पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारे लिए किसी ने विपत्ति रची थी, तुम्हें तो पता भी नहीं लग पाएगा कि तुम्हारे लिए किसी ने विपत्ति का जाल बुना था, तुम्हें पता भी नहीं लग पाएगा कि तुम्हारे लिए किसी ने षड्यंत्र का बहुत बड़ा कुआं खोदा था। भगवान उसको वहीं का वहीं निपटा देते हैं। इसलिए भगवान धनुष बाण लेकर रखते हैं। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, इस दास के तो जीवन के अनुभव में है बहुत अच्छी तरह से। बड़े बड़े कद्दावर लोगों ने हमसे लोहा लेने की कोशिश करी, हमने खुला चैलेंज कर दिया कि भैया लोग 100 बार सोचने का मौका देते हैं, मैं तुम्हें 1000 बार सोचने का मौका दे रहा हूँ। 1000 बार सोचना फिर मुझसे भिड़ लेना। क्यों कि 100 सुनार की और 1 लुहार की, अपना तो आर पार का काम होगा। क्योंकि आगे नाथ न पीछे पगहा, ना कोई पीछे रोने वाला ना रोने वाली जनाबे आली। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो इस संसार में भी भजन करना, उस संसार में भी भजन करना। लेकिन तुम्हारा क्या होगा तुम सोच लो। क्योंकि हमको ना तो किसी को रिश्वत देनी है, ना किसी नेता मंत्री का सोर्स लगाना है। हमको तो 2 बूंद जल लेना हाथ में और बस बोल देना है जो कुछ कहना, बस जय सिया राम। तात्पर्य है अनुभव, अनुभव सिद्ध बात है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बस भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्षमता सामर्थ्य अधिकार दिया, तुम उसका प्रयोग मत करना। कब तक? जब तक मैं ना कहूँ। क्योंकि मैं बैठा हूँ ना, राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विगत पति भंजन सुखदायक। भगवान भक्त की विपत्ति को भंजन करने, भंजन यानी कतई खत्म कर देने के लिए बैठे हैं। और विश्वास नहीं हो तो एक सबूत और प्रमाण देते हैं। अपने घर जाना, घर जाके रात्रि का भोजन करके, गर्मियां हैं नहा लेना, भोजन करने के बाद सोने से पहले नहाना, हाथ मुंह धो लेना, शुद्ध होना जो स्थिति हो। उसके बाद नहा धो के शुद्ध रिलैक्स होके अपने बिस्तर पे जिस पे सोते उसको झाड़ के पोंछ के साफ करके, इत्र हो परफ्यूम हो थोड़ा सा छिड़क लेना। ये कोई टोना टोटका नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत हाइजेनिक टेक्नोलॉजी आध्यात्मिक विज्ञान है। और उसके बाद बिस्तर पे बैठ के अपने भगवान का ध्यान करना, चिंतन करना और अपने बारे में सोचना कि कितने लोगों ने आपको ज़िंदगी में मिट्टी में मिलाने की कोशिश करी, कितने लोगों ने ज़िंदगी में नीचा गिराने की कोशिश करी, सोचना। और उसके बाद सोचना कि हम गिर पाए कभी, कहीं गिरे, कहीं पर से मिटे, तो समझ में आएगा हम गिरे ही नहीं। क्यों नहीं गिरे? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके फिर कौन, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। ये बात अपने जीवन में आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि भगवान निरंतर रक्षा कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति अपना घर बनाता है तो घर की सुरक्षा भी करता है कि इसमें कोई चोर ना घुस जाए, चोरी डकैती ना हो जाए। और जरा सा चूक जाता तो चोरी डकैती हो भी जाती है। जिसने ये अनंत कोटि सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड बनाया वो परमात्मा, वो इसकी रक्षा सुरक्षा निरंतर कर रहे हैं। और उस रक्षा सुरक्षा में भी अपने भक्तों की, अपने शरणागत की, उसकी रक्षा स्पेशली रूप से कर रहे हैं जो भगवान के ऊपर ही निर्भर है, भगवान के ऊपर ही आश्रित है। उसकी तो भगवान स्वयं कर रहे हैं। माता शबरी ने भगवान श्री राम से भक्ति की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। श्री राम जी ने माता शबरी को भक्ति ज्ञान की शिक्षा प्रदान करी और कहा, माता मैं क्या करता हूँ भक्त के लिए। भाई जरा विसल कर रहा, बहुत इको ले रहा ये है, इसकी गेन थोड़ी सी बढ़ा दो और लेवल थोड़ा कम कर दो, है ना, मीड ठीक कर दो। श्री सीताराम चंद्राय नमः। क्या कह रहे थे? हाँ, शबरी जी से भगवान कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति बता दी है।
श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दक्षम सख्यम आत्मनिवेदनम इत्यादि प्रकार से नवधा भक्ति बता के भगवान कह रहे हैं, नौमह जिनके एकऊ होई मोहि परम प्रिय जगमा सोई। जिसके अंदर एक प्रकार की भी भक्ति है वो भी मुझे प्रिय है। और बोले जिसके अंदर कुछ नहीं है, केवल मेरे ऊपर निर्भर है, केवल वो मेरा भक्त नहीं बना, अभी वो भक्ति के बारे में कुछ जानता नहीं, पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं जानता, केवल मेरे मंदिर में आके मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, छाती पर मेरी, कि प्रभु मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। करऊं सदा तिनके रखवारी, राखे महतारी। भगवान कहते हैं जो मेरे ऊपर आके पड़ जाता है ना, मैं उसकी बच्चे की तरह देखभाल करता हूँ। बच्चे की देखभाल कैसी होती सबको पता है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो माताएं, सारी दुनिया एक तरफ, बच्चा एक तरफ है, बस दुनिया में आग लग जाए कोई फर्क नहीं, बच्चे को बाल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बस बच्चे का बाल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखते हैं। टीवी देख रही, सीरियल आ रहा बहुत बढ़िया, हाँ अब संध्या आई, अब दीपक आया, उसकी मिठाई की दुकान चली, भी ये होगा वो सब देख रही, लेकिन दिमाग बालक में लगा है गिर ना जाए। सीरियल देखा, गप से देखा बच्चा, जिमि बालक राखहि महतारी। ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं ऐसे रखता हूँ, बहुत ध्यान रखता हूँ। इसका प्रमाण एक बहुत ही सुंदर कथा में संत परम भक्त भगवान के अनुरागी भक्त श्री नरसिंह मेहता जी जब अपनी युवावस्था में थे, मूक वाणी थी, बोल नहीं पाते थे, गूंगे थे। इनकी भाभी बड़ी दुष्ट थी और ये बचपन से ही कथा कीर्तन सत्संग के बहुत प्रेमी थे। कथा कीर्तन जहाँ कहीं हो रहा चले गए, रात रात भर कीर्तन में बैठे आनंद। सुबह आते थे तो भाभी पूरा दिन भर काम कराती, मजदूर बना के, और 20 गालियाँ सुनाती, मारती भी, चूल्हे में लकड़ी जलती उसे जला भी देती, बासी जली कटी रोटी देती थी, प्यार नहीं करती थी। नरसिंह जी इस बात को समझते ही नहीं थे कि ये भी कोई दुनिया, ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति सत्संग में रंगा हुआ है, उसे इस सांसारिक धंधे का क्या पता कि भाभियाँ ऐसे भी करती हैं। वो ये सोचता है कि ये भाभी अच्छा करती है, ये भाभी का धर्म है, हो सकता है देवर भाभी का रिश्ता ऐसा होता है, इसमें एक बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बड़े गौरव की, सम्मान की बात है। बेचारे इतने भोले भाले हैं। एक दिन की ऐसी बात हुई, भाभी ने भैया को पाठ पढ़ाया, प्रॉपर्टी सब अपने कब्जे में करा ली, न्यारे करा लिया और घर से भगा दिया। आज के बाद घर में जगह ही नहीं। तब तो थोड़ा माथा ठनका, थोड़े पुर्जे हिले, थोड़े सॉफ्टवेयर वायर्स हिलने लग गए, दिमाग काम करना शुरू किया और एक बात समझ में आई कि इस जगत में कोई किसी का नहीं है। एक बात उसी समय समझ में आ गई, इस जगत में कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के मीत हैं, सब अपने मतलब के मीत हैं। मीठी मीठी बाणी बोल के और सबकी जेब काट ले। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, फिर कभी दे देंगे। नरसिंह जी को एक बात समझ में आ गई, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सोचते हुए जा रहे और एक निर्जन जंगल में, वन में पहुंच गए, जहां एक बहुत ही टूटा फूटा पुराना खंडर जैसा भोले बाबा का मंदिर था। वहाँ बड़ा सूखे पत्ते पेड़ों के पड़े गंदा सा हो रहा था। कथा कीर्तन में बैठने वाला सत्संगी आदमी
पेड़ों की डालियां पुछवाड़ी, सफाई कर दी, पास में तालाब था, पानी ले आए भोले